हमारी स्कूल्स, कॉरपोरेशन की स्कूल्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आप पार्टनरशिप में आइए और हमारी स्कूल्स लीजिए। हमने अभी आईटीआई को भी प्राइवेटाइज़ किया। लास्ट कैबिनेट डिसीजन ये हुआ कि भिवंडी में एक आईटीआई है, प्राइवेट सेक्टर के लोग आके उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि एकदम ग्रास रूट लेवल पे एआई हो या इंग्लिश लैंग्वेज स्किल हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो या मॉरल वैल्यूज़ हो, ये सब के कोर्सेज ग्रास रूट लेवल पे बने। बहुत 5 साल मैं बिज़ी रहा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोड वगैरह, लेकिन आने वाला 5 साल सिर्फ तालीम और सिर्फ तालीम। वैसे मैंने कोशिश की, मेरा अपना फंड जितना भी आया मैंने ईमानदारी से 50% से ज़्यादा एजुकेशन के लिए दिया। एंड आई एम प्राउड कि हमारे यहाँ पर हमारी म्यूनसिपल स्कूल्स अब रिफॉर्म हो रही है। अब हम एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसके लिए आपकी भी सोसाइटी की मदद लगेगी, आप सबकी लगेगी, जिसको कहते हैं मिशन मेरिट। मेरे यहाँ पर भिवंडी शहर में लगभग 10,000 बच्चे अब 9 to 12 स्टैंडर्ड में। हमको ये टारगेट बनाना है कि एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं हो, हर बच्चे को उसकी अपॉर्चुनिटी मिले। हम स्कॉलर बैचेस हो, वीक बैचेस हो, ये सब चला के हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आने वाले दिनों में हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी भिवंडी में बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ भिवंडी में पहला स्किल यूनिवर्सिटी बने। ये सब चीज़ों के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं लंबा स्पीच नहीं देना चाहता था, लेकिन जो एजुकेशन के लिए हो रहा है वो भी बताना ज़रूरी है। और यहाँ बैठे हुए जितनी बच्चियाँ हैं, मैं अपनी बच्ची से भी कहता हूँ, थिंक बिग, ड्रीम बिग। और यहाँ पर देखिए, ये एक एग्जाम्पल अल्लाह ने रखा है कि नामुमकिन कुछ नहीं होता। बहुत सारी बच्चियों को हमको आगे बढ़ाना है और शहर, मुल्क और चलाने में पार्टिसिपेट कराना है। मेरे अब्बा जब मेरी बच्ची पैदा हुई थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि अगर एक लड़का पैदा होता है तो उसको तालीम दी जाती है, एक बच्ची पैदा होती है उसको तालीम मिलती है तो पूरे मोहल्ले को तालीम मिलती है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैं सबका नाम नहीं ले पाया। मुझे बताया गया कि निज़ामुद्दीन शेख साहब यहाँ पर हैं और आपने बहुत इंस्पायर किया उनको, और जवाद काजी साहब यहाँ पर हैं, आप यूनिक एकेडमी चलाते हैं। एक छोटी सी बात थी कि सरकार में नहीं रहकर भी हमने सरकार से लड़के अभी मित्री, जिसको कहते हैं आप, जिसको कहते हैं मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमने सरकार से बनवाया है। और सरकार के ज़रिए कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम लोग मदद कर सके बच्चों का, मैं अजीत पवार साहब से लगातार कह रहा हूँ कि आप उसका स्टाफिंग कीजिए। हमने उसका स्टाफ अभी ये महीने में रिक्रूट करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो बच्चों की फ़ीस है वो गवर्नमेंट भरे। हम लोग लोन बेस्ड सपोर्ट से हम लोग चाह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ में हम अब स्कॉलरशिप बेस्ड सपोर्ट गवर्नमेंट दे, उसकी कोशिश कर रहे हैं। कुंदन, हम जिनका नाम मैंने लिया, आइज़ेक कुंदन, आप मिलोगी कभी, अब वो थोड़े टाइम के लिए माइनॉरिटीज़ की सेक्रेटरी बनी थी। उन्होंने अभी माइनॉरिटीज़ के लिए कमिश्नर ऑफ माइनॉरिटीज़ अपॉइंट करवाया, उसका सेक्रेटेरिएट हम बना रहे हैं। आने वाले 2-3 साल में आप देखेंगे कि जो हमारा विज़न है वो नीचे तक पहुंचेगा। टफ है, बीजेपी की सरकार है, वो लोग इतना कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन चाहे महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज़ का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे गवर्नमेंट की मदद नीचे तक पहुंचानी हो, ये सब पे हम काम कर रहे हैं। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नीचे तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये आने वाले 2 साल में आप देखोगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। भिवंडी शहर में खुद एक फ़िज़ा बन रही है तालीम की। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं उसका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, रवीश अंसारी साहब, खालिद अंसारी साहब, सलीम रहमतुल्लाह साहब, वकार मोमिन साहब, तमाम लोग। और एक बार फिर थैंक यू, कीप वर्किंग लाइक दिस, एंड आई एम श्योर कि हमें एक बहुत फाल, प्रोग्रेसिव, और जिसको कहते हैं ना, जब हम हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो हमारा नज़रिया समाज की तरफ बहुत सॉफ्ट होता है, तो आप वो ऑफिसर बनेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू इन योर करियर। थैंक यू, शुक्रिया।